आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूमा पाठक भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के अगले अध्याय में हम चलते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे प्रजापति जी ने यशोधरा जी को अपनी सहानुभूति दी और कैसे उन्होंने यशोधरा जी को ये एहसास कराया कि करुणा और दुख दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। जब मठ में यशोधरा जी अन्य सन्यासिनियों के साथ चुपचाप बैठी थीं, उनकी नजर मठ में चारों तरफ घूम रही थी। चारों तरफ वो देख रही थी और अचानक से उनकी नजर लेखक की आंखों पे पड़ती है। इसी के साथ लेखक एवं अन्य सन्यासिनियों को यह एहसास होता है या महसूस करते हैं कि यशोधरा जी के भीतर छिपी सारी आप बीती भावनाएं और यादें फिर से उजागर होने लगी है। प्रजापति जी की उपस्थिति सन्यासिनियों के बीच उनके शब्दों के माध्यम से फैल गई या व्याप्त हो गई। अभी तक की कहानी सुनने के बाद सभी सन्यासिनियों को और लेखक को यह एहसास होता है कि प्रजापति जी हर वक्त यशोधरा जी के पास होती थीं। वो उनके पास रहती थीं जब यशोधरा जी हताश रहती थीं, दुखी होती थीं या व्यथा में रहती थीं। फिर यशोधरा जी अपनी कहानी को आगे ले जाती हैं। वे कहती हैं कि कैसे उनमें दुख और करुणा दोनों ही उत्पन्न होते हैं। यह उत्पन्न हुआ सिद्धार्थ के जाने के बाद। इसकी पहली झलक उन्हें मिलती है दुख और करुणा की। सिद्धार्थ के जाने के बाद उन्हें एहसास होता है दुख और करुणा का। वे कहती हैं जब शिष्य तैयार होते हैं तो शिक्षक खुद से दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं। उनके कहने का अर्थ है दुखी व्यक्ति के मन में लगे गहरे आघातों से करुणा और अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। जब कोई तकलीफ में होता है, दुख में होता है और कोई सामने से आके उसको समझाता है, अच्छी तरह से उसको बताता है, उसको दिलासा देता है और जब कोई ध्यान से उसे सुनता है, समझता है और उसकी सारी बातों को सभी बताए हुए बातों को संपूर्ण संग्रहित ज्ञान को उस पल उस क्षण वो काम में लाता है जब वो तकलीफ में होता है, पीड़ा में होता है और वो ज्ञान उसे संभलने में मदद करता है। और कभी कभी उसका समझा हुआ और वो उस ज्ञान के परे एक उचित रचनात्मक जवाब भी प्रकट होता है। उस पल प्रेम और करुणा को की ऊर्जा से एक अभूतपूर्व एवं उचित क्रिया उत्पन्न होती है जो वास्तव में संबंधों के सातत्य से होती है, उसकी निरंतरता से होती है। शब्दों की देखभाल के दौरान दुख के साथ साथ बुद्धिमत्ता का भी उदय होता है। यशोधरा जी मुस्कुराते हुए कुछ शब्द गुनगुनाती हैं। वे शब्द हैं, करुणा दुख का अनुसरण करता है वैसे ही जैसे गाड़ी बैल का अनुसरण करती है। वे आगे कहती हैं, दुख में, तकलीफ में अगर कोई आके आपको प्यार देता है, अपना आशा और भरोसा देता है, आपको सही मार्ग दिखाता है, वो जो अपनी जिंदगी में सारी पीड़ा, दुख, कष्ट को देख लिया हो और फिर भी मुस्कुराता हो, खुश रहता हो, वही इन सब पीड़ा, दुख, दर्द से अपने आप को मुक्त कर लेता है। इस पीड़ा, दुख का द्वार हमेशा अपने लिए बंद कर देता है और यही पुराना नियम और विधि है जीवन का और इसीलिए ये अक्षय है, अटूट है। यानी जो अपने आप को सभी दुख, दर्द से मुक्त कर लेता है और हमेशा खुश रहता है, अपने जीवन को आगे ले जाता है, वही अटूट होता है। फिर मठ में यशोधरा जी प्रजापति जी के पास जाती हैं और उनके गालों को प्यार से स्पर्श करती हैं। तब प्रजापति जी अपनी आंखें खोलती हैं और अपना आभार या कृतज्ञता जताती हैं। शायद वो अपना सर भी हिलाती हैं और नहीं भी। फिर यशोधरा जी वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं। सारी सन्यासिनियों के बीच जाके बैठ जाती हैं, चुप हो जाती हैं और सब चुपचाप वहां बैठे होते हैं उसी उपवन में। चारों ओर मौन गहराया हुआ रहता है।
रात भी काफी हो गई थी। सारे जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी, मानो सब कुछ ठहर गया हो। और उसी ठहराव में यशोधरा जी की आवाज आती है। वे कहती हैं, जब तक हम अपने दुखों को, अपने आप को और एक दूसरे के दुख को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।